व्यक्ति के अंदर है। किसी के अंदर सूर्य के प्रति मान्यता है, श्रद्धा है, चंद्र के प्रति श्रद्धा है, नदियों के प्रति श्रद्धा है। ये श्रद्धा है। लोग बाग समझते हैं कि इनसे हमको कुछ आशीर्वाद मिलेगा, हमारा जीवन कल्याण होगा, परंतु ऐसी मान्यता नहीं है। हाँ, आपकी श्रद्धा है वो तो ठीक है, अच्छी है, श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति का रूप है, पर श्रद्धा के अंदर विवेक भी होना चाहिए। विवेक युक्त श्रद्धा आपका कल्याण कर देगी। और यदि हम जो है बिना विवेक के श्रद्धा जो हमारा कल्याण नहीं कर सकते, श्रद्धा के अंदर विवेक जागृत करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार की मान्यता है, काल्पनिक मान्यता हमारे अंदर मौजूद है। हमने जगह जगह देवी देवता भी बना रखे हैं, कई ईंट पत्थर रख दिया, उस पर गेरू पोत दिया, सिंदूर पोत दिया, उसके पीछे भीड़ लग जाती है। तो वो भीड़ किस काम की है? वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो इसी प्रकार से हमारे संसार के अंदर क्या, अपने देश के अंदर तो अंधश्रद्धा ज़्यादा है। जहाँ से कुछ मिलता हो उससे लाभ उठाना चाहिए। ज्ञान बोध विचार मिलता हो, ठीक है, लाभ उठाइए, अच्छी बात है। पर जहाँ अंधश्रद्धा नाम से जो आ जाती है वो हमारे लिए घातक होती है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसको विवेक रखना चाहिए। किस समय पर कहाँ पे क्या करना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ये हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मानव मात्र का वो है लक्ष्य अपना जीवन कल्याण। हमारा जीवन कल्याण कैसे होता है? जीवन कल्याण का मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होना। मनुष्य जगह जगह बंधा हुआ है, मोह बस बंधा हुआ है, जगह जगह उसका मोह है। मोह में व्यक्ति बंध जाता है, जहाँ बंध जाता है व्यक्ति वहीं मार खा जाता है। तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसको मोह में नहीं बंधना चाहिए। मोह ममता आसक्ति ये बंधन देने वाली है, विषय विकार बंधन देने वाले हैं। तो यहाँ से बचना चाहिए। हमको विवेक पूर्वक काम लेना चाहिए। हमारा जीवन कल्याण कैसे होगा? संसार हमारे सामने दिखाई देता है, हमारा मन संसार में लग जाता है, और जहाँ संसार में मन लगता है वहाँ हम मार खा जाते हैं। इसलिए जो है अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। संसार में सभी चीज़ है, ठीक है, आपको अच्छी जो लगती होगी, जगह जगह अच्छे अच्छे मनोरम स्थान है, सब चीज़ है, पर बात है कि वहाँ से यदि जीवन हमारा कुछ स्वास्थ्य होता हो, यानी हमारा जीवन कल्याण होता हो, वो मान्यता सही है। तो जीवन कल्याण किस में होगा? संसार से मोह छूटने में होगा। संसार की मोह ममता आसक्ति संसार में बांध देती है, आपको जीवन कल्याण नहीं होने देगी। संसार में रहिए, संसार में व्यवहार कीजिए, सबसे प्रेम पूर्वक रहिए उनके साथ, पर अंधश्रद्धा न करिए। उनके अंदर अंधश्रद्धा क्या होगी तो वहाँ आप जो है धोखा खाएंगे। तो मनुष्य का मतलब धोखा खाना नहीं है। मनुष्य का मतलब है कि संसार में रहते हुए संसार से पार हो जाना। संसार में रहे और संसार में रह करके मानव जीवन है, और मानव जीवन के अंदर ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम पार हो सकते हैं संसार से, और वो भी हमने अज्ञानता में डुबा दिया संसार के अंदर, तो फिर पार होने की और कोई जगह नहीं है। तो मनुष्य जीवन में हमको अपना विवेक जागृत करना चाहिए, और विवेक जागृत जो है सत्संग के द्वारा ही होता है। तो विवेक ये कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा जो आपने अपने ऊपर मान रखे हैं, ये अंधश्रद्धा है। इस अंधश्रद्धा को छोड़ करके आप सत्य हैं, आप सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि आप हैं, तो आप जो पत्थर पीतल के सामने क्यों झुकते हैं? आपको अपने स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखना चाहिए। आप अमर हैं, आप नाशवान नहीं है। पर बाजी के जो अमर वस्तु को नाशवान वस्तु के सामने झुकाना, ये अविवेक है।
तो अपनी स्वतंत्रता कायम रखनी चाहिए। संसार में प्रलोभित नहीं होना चाहिए, संसार में मोहित नहीं होना चाहिए, संसार में भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन रखते हुए संसार से हमको पार हो जाना है। यदि हम संसार में मोहित होंगे तो संसार में फंस जाएंगे, संसार में भ्रमित होंगे तो संसार में फंसेंगे। तो मोह और भ्रम से रहित होकर फिर संसार में रहना चाहिए। संसार में व्यवहार करना भी जरूरी है, संसार में व्यवहार भी कीजिए, पर विवेक पूर्वक करिए। कहाँ किस समय में क्या करना क्या नहीं करना, ये विवेक रखते हुए हमको संसार का व्यवहार भी करना चाहिए, पर संसार में फंसना नहीं चाहिए। जैसे एक मक्खी होती है, गुड़ की चाशनी उसके ऊपर डाल दी जाए तो फंस जाएगी, वो निकल नहीं सकेगी। और एक मक्खी उसमें शहद डाल दिया जाए, 5 किलो डाल दो, 10 किलो डाल दो, तो शहद में वो दबेगी नहीं, आराम से शहद में से निकल के पार हो जाएगी। और गुड़ की चाशनी से पार नहीं हो सकती है, उसके पंख में ही उलझ करके मर जाएगी गुड़ की चाशनी। इसी प्रकार से संसार क्या गुड़ की चाशनी है, तो हमको गुड़ की चाशनी है, फंसना नहीं चाहिए। संसार में रहें, संसार के सब मोह का विवेक हमारे पास होना चाहिए। संसार में विवेक पूर्वक रहे, और विवेक पूर्वक रहते हुए हम संसार से पार, क्योंकि संसार से हमको पार होना, संसार में फंसना नहीं। संसार में रहते हुए जो संसार में फंसना नहीं है वो मनुष्य है। तो हमको जो मनुष्य जीवन है तो पार होने के लिए, फंसने के लिए नहीं। तो पार कैसे होंगे? जो चीज दिखाई दे रही है आपको, संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये शरीर का साथी है, आपका साथी नहीं है। यदि इसमें आप आकर्षित होंगे तो आप इसमें फंसेंगे। तो संसार में रहिए, संसार में कार्य व्यवहार कीजिए, और संसार से पार होने का लक्ष्य अपना नहीं भूलना चाहिए। हमको संसार में फंसा नहीं, संसार से निकलना है। और संसार से निकलेंगे कब? जब विवेक होगा। तो किसी ने आकर के कह दिया कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ग्रह चल रही है, आपके ऊपर कोई देवी देवता का साया है, या कोई भूत प्रेत लगा हुआ है, कि आकर के किसी ने बहका दिया, आप उसमें फंस जाएंगे, तो उसके पीछे पीछे हो जाएंगे, ये भ्रमित हो गया। आपके ऊपर कोई देवी देवता भूत प्रेत नहीं है, ये सब आपकी भ्रमभूत कल्पना ही मात्र है। आपका मन के अंदर ही ये कल्पना उठती है, और मन की कल्पना आपको बंधन में डाल देती है। तो हमको जो है अपने मन के अंदर ऐसी भावना नहीं जागृत नहीं, तो सर्वोपरि आप है, आपके ऊपर कोई देव नहीं है। आप सर्वोपरि देवाधिपति देव आप स्वयं हैं। आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, और संसार में मोह में भी नहीं पड़ना चाहिए, कि मोह भ्रम ये आपको संसार में डुबा देंगे, संसार से निकलने नहीं देंगे। तो मनुष्य वह है जो मोह भ्रम से रहित हो, और मोह भ्रम का नाश होता है सत्संग के अंदर। तो सत्संग में रहकर मोह भ्रम से नाश होकर के, और फिर हम अपना जीवन को जिए, संसार में व्यवहार भी करें और संसार में फंसे नहीं। जैसे आप बाजार में ऊपर निकल रहे हैं, तो बाजार में ऊपर निकल रहे हैं तो किसी से कोई लेना देना नहीं है आपका, आप बाजार में ऊपर निकल जाएंगे। और यदि किसी से कोई लेना देना हो, आपके मनोरंजन कर रहा हो, तो वहाँ आप फंस जाएंगे। तो संसार इसी प्रकार का बाजार है। ये संसार में रहिए, संसार में निकलिए, पर संसार में फंसिए नहीं। और फंसेंगे कब नहीं? या संसार में मोहित नहीं होंगे, संसार में भ्रमित नहीं होंगे। और संसार में मोहित और भ्रमित होने की बहुत चीज़ें हैं। हमारे मन को प्रिय लगने वाली बहुत चीज़ें होती हैं, जहाँ मन को प्रिय लगने वाली चीज़ें वहाँ हम फंस जाते हैं। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है कि संसार में रहिए, संसार में फंसिए मत, और संसार से निकल करके पार होइए। इसी के लिए मनुष्य जीवन है। यदि इस मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं कर पाए, तो फिर हम और खानियों में नहीं कर सकते। और खानियों में विवेक नहीं है, मनुष्य खानी में ही विवेक है। तो मनुष्य जीवन में ही रह करके हमको अपना जीवन कल्याण कर लेना चाहिए, ऐसा सदगुरु जी कबीर साहब का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।